डार्क रूम का मकसद है आपसे वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करना जो कि थोड़ी सी डार्क है, लेकिन हमारा मकसद डराना नहीं है बल्कि आपके साथ आपको अवेयर करना है उन तमाम इन्फॉर्मेशन के हवाले से। जब बात करते हैं रूहानी इल्म की, काला जादू की, अमलियात की, सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ की, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की और तमाम जिन्नात, साए, ये सब क्या है इनके हवाले से। तो आज हमारा कुछ टॉपिक बहुत मज़ेदार है और इन्फॉर्मेटिव भी है। आज हम बात करने वाले हैं रूहानी इल्म के हवाले से। ये रूहानियत क्या होती है, रूहानी इल्म क्या है, नूरी इल्म क्या है, काला जादू क्या है, काला इल्म क्या है और क्या काले जादू का तौर किया जा सकता है रूहानी इल्म के ज़रिए। ये सब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मिस्टर नासिर बिन अब्बास। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? फाइन। वेलकम टू द डार्क रूम। सर, जब हम बात करते हैं रूहानियत की, रूहानी इल्म की, तो ये बताइए सबसे पहले तो मुझे फ़र्क जानना है, डिफरेंस क्या है काले जादू, काले इल्म और नूरी इल्म और रूहानियत के दरमियान? जब आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं ना, वो ललियुल अज़ीम तक है, लेकिन कुछ लोग इसे आगे भी जी लाइक्राफिद्दीन आगे भी ले जाते हैं। उसमें नूर और ज़ुलमात का जिक्र है। राइट। तो कायनात में कुरान मजीद में नूर और ज़ुलमात का कसरत से जिक्र मिलता है और पहलू ब पहलू मिलता है। जहाँ नूर है वहाँ ज़ुलमात है, जहाँ ज़ुलमात है वहाँ नूर है। ज़ुलमात अंधेरे होते हैं और नूर जो है ना वो अल्लाह को रिप्रेजेंट करता है और जो ज़ुलमात है वो जहालत और शैतानियत को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ अल्लाह पाक ने अपनी रहमानियत और हक़ानियत का इजहार किया, वहाँ शैतान को ये इजाज़त दे दी कि तुम क़यामत तक इंसानों को भटका सकते। तो हर वो शय जो अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ होती है वो दरअसल शैतानियत। और उसे हम काला इल्म कह सकते हैं। आगे आता हूँ। अच्छा, लोग दुनिया में हसद भी करते हैं, बदनज़री भी होती है, और हसद और बदनज़री बहुत बुरी चीज़ें हैं। हज़रत अली करम अलैहि वजह का कोट है कि इस कब्रिस्तान में कई लोग सिर्फ बदनज़री के हाथों दफन हैं। यानी बाज़ औक़ात किसी की नज़र आपको वहाँ पहुँचा देती है जो आपकी तकदीर में भी नहीं, हसद और बदनज़री। तो ऐसे ही जो नूरी इल्म है वो अल्लाह की नुमाइंदगी करता है और जो काले इल्म है वो एंटी अल्लाह फोर्सेस की नुमाइंदगी। जो आप शैतानियत कह लें, तागूती कुव्वतें कह लें या कुछ भी कह लें, बट जो अल्लाह के यहाँ नहीं है, जिसमें अल्लाह की रज़ा नहीं है, हर वो शय जो इंसानी ख्वाहिश, इंसानी नफ्स से नमूदार होती है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उन ख्वाहिशात को पाने के लिए जब आप बाबों के पास जाते हैं जिसमें से 90% जैली होते हैं, गलत रास्ते इख्तियार, वो फिर आपको उल्टी सीधी तोहमात परस्ती। अगर आप सिर्फ लोगों की ख्वाहिशात और इन बाबों के करीब बैठ के स्टोरियाँ सुने तो इंसानी अकल दंग रह जाती है कि क्या इंसान किसी के हसद में, किसी की दुश्मनी में, किसी के बुरे चाहने में इतनी दूर जा सकता है। उससे मुआशरे में बुराइयाँ भी जन्म लेती हैं और फसाद भी जन्म लेता है। तो काला इल्म भी मौजूद है और नूरी इल्म भी मौजूद है। इनकी प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं, कौन करता है, क्यों करता है, किसके कहने पे करता है, इज़ इट ए बिजनेस, ये एक अलग बहस है। मुझे ये बताएं, जब बात करते काले जादू, तो किसी इंसान पर अगर काला जादू हुआ हो तो वो कैसे, क्या वाइब्स होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, कैसे मालूम होता है, सामने वाला कैसे देख सकता है और उस इंसान को खुद कैसे मालूम होता है कि उस पर काला जादू? मैं ऐसे लोगों को जब मिला हूँ तो एक तो उनकी डिसीजन पावर ख़त्म, दूसरा वो अंदर से खौफ का शिकार, उनको हर चीज़ से डर लगना शुरू हुआ, तीसरा जो काफ़ी मैंने लोगों से इंटरव्यूज़ करके पूछा, वो एक शिकायत करते हैं कि जी मेरे कंधों पर बड़ा बोझ है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये कौन सी सिम्टम्स हैं जी, ये तो कोई मेडिकल साइंस में हमने पढ़ी नहीं है। लेकिन वो बंदा कहता है यार उठने पे दिल नहीं चाहता, काम करने पे दिल नहीं चाहता, शोल्डर्स पे बड़ा बोझ है। वो फिर मैंने एक किसी नूरी के माहिर साहब थे, उनके पास बैठा था, वहाँ एक साहब आए, कहने लगे जी मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत थी, लेकिन आपके इन्वायरमेंट में आके बढ़ गई है। उन्होंने कहा मेरे सामने, कहा कि चल के मेरे पास आओ। हमने सोफे पे बैठा था, वो चल के उनके पास आया, बिल्कुल मेरा आंखों देखा हाल है। उन्होंने उसे ऐसे किया, लेकिन वो अपने इस पैराडाइम में काफ़ी ऊपर वाली स्टेज पे थे।
तो वो शख्स कहने लगा, वापस चल के बैठ, कहते हैं कैसे फील कर रहे हो? कहने लगा जी अब तो बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, बोझ ख़त्म हो गया। तो वो कहने लगे कि आपके कुछ चाहने वालों ने आपके साथ कुछ ऐसा किया हुआ है कि आप अंडर प्रेशर हैं। तो इसकी बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं, जिसमें से कुछ मैंने बताया। तो ये बताएं, अब आपने ये जैसे वाक़या सुनाया, और कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कीजिए जिसने आपको हिला के रख दिया हो या ट्रिगर किया हो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। ये 2001 की बात है। एक बहुत बड़े कॉलमिस्ट थे, वो आज भी बहुत बड़े मीडिया मैन हैं। मैं उनके साथ मिलकर टीवी का एक प्ले लिख रहा था। आई वाज को राइटर। तो मैं रोज़ाना उनके घर जाता था, हम स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले पे काम करते। एक दिन मैं गया तो कहने लगे, हमारे साथ रोज़ बहस होती थी। मैं कहता था कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद का मत तर्जुमा भी पढ़ लें तो बात बन जाती है। तुम कहते थे नहीं सर, कुल हो अल्लाहु अहद की अपनी फ्रीक्वेंसी है, अल्लाहु समद की अपनी फ्रीक्वेंसी है, सर ऐसे नहीं होता। तो हमारी बहस चलती रहती थी, स्क्रिप्ट लिखते हुए, बातचीत करते हुए। कहने लगे आज मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो गया। मैंने कहा सर क्या हुआ? कहते हैं मैंने आज कॉलम अखबार में मेरा आया था, उसमें मैंने लिखा था कि मेरी MRI रिपोर्ट आई है और साइंस, मेडिकल साइंस इतनी बेबस है कि मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी के मोरे खिसक चुके हैं और मैं इतना मजबूर महज हूँ कि मैं वॉश बेसन पर झुक के मुंह नहीं धो सकता, ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी के मोरे खिसक चुके हैं। तो किसी अल्लाह के बंदे ने वो कॉलम मेरा अखबार में पढ़ा। उस वक्त मोबाइल नहीं थे, तो उसने मेरा लैंडलाइन नंबर लिया, तो उसकी कॉल आई थी। तो फिर सर क्या हुआ? कहते फिर ये हुआ कि तुम्हें पता ही है कि मैं ऐसे बाबों में बिलीव नहीं करता। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा स्नब किया। तो उन्होंने कहा भाई एक दफ़ा मिलो तो सही, फिर देखो एक अल्लाह की साइंस भी है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। कहने लगे मैंने बादरे नखास्ता ना चाहते हुए आ जाए। कहते हैं 15 मिनट के बाद मेरे घर की बेल हुई, तो मेरा ख्याल था कोई बाबा होगा, गले में मुंदराएं का ग्रीन लिबास, लंबी दाढ़ी। कहते हैं फॉर माई शॉक वो बड़े स्मार्ट, 6 फीट प्लस हाइट और बड़ा एक्सपेंसिव सूट, एक्सपेंसिव गाड़ी, वो बहुत डिसेंट पर्सन। कहने लगे, कहते मैंने कहा ये सर तशरीफ़ लाइए। वो मेरे ड्राइंग रूम में आके बैठ गए। तो मैंने कहा सर मैं, आप मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स हैं। कहने लगे कि जो नहीं होता कि जो हुलिया आपने कंसीव किया लोग वैसे ही हों, लोग ऐसे भी होते। अपने किचन से आप 4 गिलास पानी का मंगवाइए। कहते मैंने मुलाजमा को कहा, वो पानी ले आई। तो कहने लगी आपका किचन, आपका गिलास, आपका पानी, मेरा कुछ नहीं। मैं अब कुछ करूँगा तो वाइब्रेशन मेरे अंदर शुरू हो जाएगी, तो उस वाइब्रेशन के बाद मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो मैं आपको कहूँगा पानी का गिलास उठा लो, आप उठाएंगे, इशारे में ही मुझे बता दीजिए उसका जायका क्या। मैं पढ़ता जाऊँ। उस साहब ने पहला गिलास उठाया, उनका पंजाबी में एक्सप्रेशन था, पंजाबी लफ्ज़ होता है कसैला। कहते हैं कसैला है गासी। कसैला मतलब थोड़ा सा बिटर, लाइट नोट पे बिटर। ठीक। तो कहने लगे जी थोड़ा सा। दूसरा उससे ज़्यादा बिटर था। ठीक। तीसरा उससे भी ज़्यादा। 4 गिलास में पी गया और चारों का जायका तेज़ होता जा रहा था। किचन मेरा था, जायका चेंज हो रहा था। तो कहने लगे कि जब 4 गिलास पी लिए, तो वो इशारे से कहने लगे मेरे करीब आइए, टर्न होइए। तो उन्होंने अपनी हथेली जो है ना ये यहाँ पे रख के ऐसे की। वो कहते हैं वाज़े तौर पे मुझे उन्होंने मुखातब करके कहा, कहते हैं नासिर, वाज़े तौर पे आवाज़ आई कड़क और मेरी रीढ़ की हड्डी का मोरा सीधा हो गया, कोई ऑपरेशन नहीं। तो कहने लगे कि मैं हैरान हो गया। मैंने कहा सर चाय पीजिए। उन्होंने चाय पीते हुए मैंने कहा सर ये क्या है? कहने लगे ये आपको समझ नहीं आएगा, इतना कह देता हूँ कि आप एक कॉलमिस्ट हैं, मीडिया पर्सन है, आपके कलाम में इतनी जान है कि लोग आपको चेस करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये जो अल्लाह पाक जो खालिक़े कायनात है, उसके कलाम में कितनी जान होगी। ये अल्लाह का कलाम है, नथिंग एल्स। कहते हैं वो चले गए। तो आज हम ड्रामा नहीं लिखेंगे, आज हम कोई काम नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब, मैं कि सर आप मुझे सिर्फ उनका नंबर दे दें।
उन्होंने एक कागज़ पे नंबर लिखा हुआ था, मैंने वो उठाया, उनका सर अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। फिर उनसे जो मेरी मुलाकात हुई, हैरत दर है, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शेयर किया। वाकई दिल को हिला देने वाला वाक़ई है, और यानी कि रूहानी इल्म के ज़रिए आप बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं और होता है।